आज हम बात करने वाले हैं मूवी द बग की। फिल्म की शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट से जो अपने शिप की लैब में सुपर बग बनाने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि भविष्य में इसको लेकर प्रोटीन की डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी। वो इस काम में लग जाता है और धीरे धीरे वो हाई क्वालिटी प्रोटीन बनाने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन उसकी मेहनत पर तब पानी फिर जाता है जब इस प्रोटीन के बनाने के बाद भी उसके सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है और रेड अलर्ट दिखाई देने लगता है। इसके बाद जो नज़ारा दिखाई देता है वो बेहद भयानक होता है। दरअसल रेड अलर्ट के बाद सुपर बग्स बॉक्स से बाहर आने लगते हैं। इसके बाद वो साइंटिस्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बग उस पर हमला कर देती है, फिर उसे मार देती है और देखते ही देखते उन बग्स में बदलाव आने लगता है और वो तेज़ी से बड़े हो जाते हैं। यही नहीं, वो बग्स लाखों करोड़ों बग्स को जन्म देने लगती है। फिर ये सारे बग्स उस शिप से निकलकर समुद्र में जाने लगते हैं। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक कपल जिनका नाम जिलेन और जितोंग था, उन दोनों की जल्द ही शादी होने वाली थी, लेकिन दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती है। हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं और इसके चलते हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। दोनों मैगजीन बनाने का काम करते हैं, वो इसके लिए फोटोग्राफी करते हैं। इसके बाद दोनों एक होटल के बाहर नज़र आते हैं जहां वो फिल्म प्रोड्यूसर के असिस्टेंट से मिलते हैं। इसके बाद पूल पार्टी होने वाली थी जहां ये लोग फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं। तो अगले सीन में माझी नाम की लड़की को किचन में दिखाया जाता है जो काम करते करते फ़ोन पर बात कर रही होती है। वो सिंक के पास काम करती है कि तभी देखती है कि सिंक के पाइप में बहुत से बग्स बाहर आ रहे हैं। वो उन पर स्प्रे करने लगती है, फिर भी उनके आने का सिलसिला नहीं रुकता। इतने सारे बग्स को देखकर वो काफ़ी डर जाती है और अपने ग्रैंडफादर को बुलाने लगती है। अब ग्रैंडफादर भी उस पर स्प्रे करने लगता है, जिसके बाद सारे वापस चले जाते हैं। लेकिन एक बग को लड़की का ग्रैंडफादर अपने पास ही रख लेता है। अब पता चलता है कि वो एक साइंस के प्रोफेसर हैं, इसलिए उन बग्स को रख कर अपने लैब में उन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। वो उस बग को शीशे के ज़रिए अभी देख ही रहे होते हैं कि तब तक वो उन्हें काटकर वहाँ से भाग जाता है। वो और माझी गाड़ी से बीच पर होने वाली पार्टी के लिए निकल जाते हैं। वो उस पार्टी के चीफ गेस्ट के लिए इनवाइटेड थे। रास्ते में वो देखते हैं कि समुद्र में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। अब सीन शिफ्ट होता है जितोंग पर, जो शादी के लिए जिलेन को प्रपोज करना चाहता है। वो एक बॉक्स से डायमंड रिंग को निकालता है जिसको उसने अपनी होने वाली बीवी के लिए ख़रीदा था। अब बीच पर पार्टी शुरू हो जाती है। इसमें फिल्म प्रोड्यूसर भी आ जाता है, जिसके लिए जितोंग उस अंगूठी को कमरे के अलमारी में रख देता है और पार्टी में पहुंच जाता है और फोटोग्राफी के काम में लग जाता है। अब दिखाया जाता है कि वहां दो चोर आ जाते हैं जो लोगों का सामान चुराने में लग जाते हैं। वही माझी और उसके ग्रैंडफादर भी वहां आ जाते हैं। अब बग्स का सीन दिखाया जाता है जो समुद्र में होते हैं। उनमें से कुछ बग्स स्विमिंग पूल में पहुंच जाते हैं। दोनों चोर जितोंग के कमरे में भी आ जाते हैं और उसकी रिंग चुरा लेते हैं। एक चोर वाईफाई का तार काटकर जा रहा होता है कि तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और वहां भी कई बग्स आने लगते हैं। अब वो बग्स उस पर अटैक करने लगते हैं। इसके बाद उसे जान से मार देते हैं। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि जितोंग को माझी पहले से जानती होती है और वो दोनों बातचीत करने लगते हैं। उन्हें बात करते वक्त जिलेन देख लेती है। वो उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। उसे मनाने के लिए जितोंग भी उसके पीछे जाता है। अब एक लेडी को दिखाया जाता है जो लिफ्ट की क्लीनिंग कर रही होती है कि तभी बहुत से बग्स वहाँ आकर उससे अपना शिकार बना लेते हैं। अब दूसरा चोर अपना फेस क्लीन कर रहा होता है कि वहाँ बहुत से बग्स आ जाते हैं जो उसके शरीर में घुसने लगते हैं। ये देखकर उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अब उसकी बॉडी में घुसे बग्स उसे धीरे धीरे खाकर ख़त्म कर देते हैं। अब जितोंग और जिलेन नज़र आते हैं जहां वो जिलेन को मनाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि माझी काफ़ी पहले उसकी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अब उससे कोई उसका वास्ता नहीं है। इस दौरान वो भागता है और अपने कमरे में उस रिंग को लेने जाता है। अब वो देखता है कि अंगूठी तो गायब है और वो हैरान रह जाता है। अब ऑपरेटर वाईफाई को सही करने जाता है। वो जैसे ही लिफ्ट में जाता है तभी बग्स उस पर अटैक करने लगते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद कंकाल के अलावा उसके शरीर में कुछ भी नहीं बचता। अब दूसरा चोर देखता है कि कई बग्स घूम रहे हैं और उससे कुछ भी समझ नहीं आता।
उसके ऊपर ऑपरेटर का कपड़ा गिर जाता है। इसके बाद उसकी बॉडी भी नीचे लटक जाती है। ये देख वो काफ़ी घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। उसे भागते वक्त एक गार्ड देख लेता है। दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें समुद्र में बग्स की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि वो एक लहर के रूप में दिखाई देने लगते हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ मौजूद लोग भागने लगते हैं और कई इसके चपेट में भी आ जाते हैं। अब कई तादाद में बग्स होटल में भी आने लगते हैं। इसकी वजह से वहाँ लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। सभी लिफ्ट की ओर भागने लगते हैं। वहीं एक शख्स को कुछ बग्स अपने चपेट में ले लेते हैं और उसके शरीर में घुसकर उसे बुरी तरह खाने लगते हैं। ये देख लोग काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ हड़कंप मच जाता है। अब चोर का सीन दिखाया जाता है जिसे सिक्योरिटी गार्ड्स पकड़ लेते हैं। अब चोर उनसे कहता है कि आज सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तभी अचानक उनकी नज़र सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पर पड़ती है जिसमें लोग भागते हुए नजर आते हैं। ये देख गार्ड्स बाहर चले जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर वो चोर कैंची से रस्सी काटकर आज़ाद हो जाता है। अब लिफ्ट में बड़ी तादाद में बग्स आने लगते हैं तो जितोंग को एक आइडिया सूझता है और वो आग के जरिए उन पर हमला करने लगता है। उसके बाद अचानक बग्स गायब हो जाते हैं। ये बात जितोंग को समझ नहीं आती। अब प्रोफेसर उसे बताता है कि ये बग्स खाना लेकर अपनी रानी के पास ले जा रहे हैं। इसके साथ ही वो बताते हैं कि दोबारा अगर ये या इनकी रानी खाना लेने आए तो यहाँ तबाही मच जाएगी। अब एक सीन में दिखाया जाता है कि समुद्र के बीच एक शिप पर माझी और प्रोड्यूसर मजे ले रहे होते हैं। तभी उन्हें सामने से आ रही एक शिप दिखाई देती है। वो उसमें बियर खोजने के लिए जाते हैं। प्रोड्यूसर का असिस्टेंट उस शिप पर जाता है। बता दें कि ये वही शिप होती है जिससे हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखा होता है, जिसमें साइंटिस्ट का लैब भी होता है। सबसे खास बात यह है कि इस शिप में ही वो सुपर बग थी जिसका आकार काफ़ी बड़ा हो गया था, शक्तिशाली भी होती जा रही थी। वो ही उनकी रानी थी जो अब आज़ाद हो गई थी। अब वो असिस्टेंट उस शिप पर पहुंचता है तो उसे वहां कोई नज़र नहीं आता है। अब होटल का सीन दिखाया जाता है जहां बग्स का एक बड़ा झुंड वहां आने लगता है। इसे चोर देख लेता है और गैस के सिलेंडर को खोल देता है और बाहर जाने लगता है। वो ऊपर चला जाता है और लाइटर नीचे फेंक देता है जहां गैस की वजह से आग लग जाती है और बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वहां मौजूद बग्स तो मरते ही हैं, इसके साथ ही उस चोर को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अब बीच का सीन दिखाया जाता है जहां बग्स लोगों को अपना शिकार बना रहे होते हैं। वहीं उस चोर का सीन देखने को मिलता है जो बुरी तरह जल के मर गया होता है। वहाँ जितोंग और बाकी के लोग पहुँचते हैं। तो जितोंग को ये भी पता चलता है कि उसकी रिंग उस चोर के पास है और वो उसे अपने पास रख लेता है। अब अगले सीन में प्रोड्यूसर नजर आता है जो अपने असिस्टेंट का इंतजार कर रहा होता है। अब वो भी उस शिप में माजी के साथ जाता है। वहीं असिस्टेंट वाइन की बोतलों को लेकर निकलने की कोशिश करता है कि तभी उस पर सुपर बग की नजर पड़ती है और वो उसे खींचने लगती है और देखते ही देखते वो उसे खा भी जाती है। अब उसके साथ ही वो अब प्रोड्यूसर को भी मार देती है। अब माजी प्रोड्यूसर का पीछा करते करते सुपर बग के पास आ जाती है और वो देखती है कि सुपर बग उसे खा रही है। सुपर बग उससे भी दौड़ाने लगती है लेकिन माजी वहाँ से भाग जाती है। अब वो एक रूम में अपने आप को बंद कर लेती है, फिर भी सुपर बग उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो रूम का शीशा तोड़ देती है और उसमें घुसने की कोशिश में लग जाती है। अब दिखाया जाता है कि उसी शिप पर प्रोफेसर और उनके साथ साथ जितोंग और जिलन भी आ जाते हैं। जब वो वहाँ आते हैं तो उन्हें मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। ये देखकर जिलन को काफ़ी डर लगता है। वो सोचती है कि ये लोग कैसे मरे। अब वो लोग माजी को ढूंढने में लग जाते हैं। वो बेसमेंट में जाते हैं जहाँ सुपर बग माजी को अपना भोजन बनाने में लगी होती है। अब ये लोग बेसमेंट में प्रवेश करते हैं तो सुपर बग उन्हें देख लेती है और माजी का पीछा छोड़ उन्हें फॉलो करने लगती है। अब वो लोग एक कैबिन में अपने आप को लॉक कर लेते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर का एक दूसरा असिस्टेंट जो वहाँ मौजूद होता है वो दूसरी ओर चला जाता है और सुपर बग को मारने के लिए हथियार को सर्च करने लगता है। अब सुपर बग जितोंग के कैबिन के बाहर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। तभी वो डोर ओपन हो जाता है और जिलन नीचे गिर जाती है और सुपर बग उसका पैर अपने मुंह के अंदर दबोच लेती है, जिसके बाद जितोंग एक हथियार से सुपर बग पर हमला कर देता है और सुपर बग के मुंह से उसका पैर छूट जाता है। फिर दरवाज़ा लॉक कर लेता है। घायल सुपर बग वहाँ से चली जाती है।
अब प्रोफेसर मांझी को ढूंढ लेते हैं और दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसी बीच सुपर बग वहां आ जाती है, जिसके बाद वो सुपर बग पर एक हथियार से हमला कर देते हैं, लेकिन वो बच निकलती है और इस दौरान प्रोफेसर नीचे गिर जाते हैं, जिस पर वो अटैक करने लगती है। ये सब देख रही मांझी दरवाज़ा तोड़ने लगती है। वहीं जैसे ही सुपर बग उसे खाने वाली होती है कि तब तक उस पर गोली चलती है जो असिस्टेंट चलाता है। अब जिलियन चेंसा लेके आती है, जिससे गलती से उसके ऊपर लटकी हुई कोई तार कट जाती है। अब ये लोग भागने लगते हैं, लेकिन वो असिस्टेंट सुपर बग के गिरफ्त में आ जाता है और वो उसे मार देती है। जैसे ही वो जिलियन की ओर वो सुपर बग आगे बढ़ती है, तभी वो गलती से कटी हुई तार उससे टकरा जाती है और उसे हाई वोल्टेज करंट लगता है। इसे देख जीतोंग के दिमाग में आइडिया आता है और वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने की ठान लेता है। मांझी वायर लेके आती है और उससे सभी मिलकर शॉक देने लगते हैं, लेकिन वायर का प्लग निकल जाता है और फिर सुपर बग उन पर हमला करने लगती है। अब जिलियन उस पर चेंसा से हमला कर देती है और उसे 2 हिस्सों में काट देती है। अब चारों शिप के बाहर आ जाते हैं और जीतोंग जिलियन को शादी के लिए प्रपोज करता है और रिंग पहनाता है कि तभी सुपर बग फिर से आ जाती है। इस सस्पेंस के साथ फिल्म की एंडिंग हो जाती है। इसी के साथ हम आपको अलविदा कहते हैं।